हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 6 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व मृदा दिवस ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड सॉइल डे प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर यानी 5 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार जो 2020 का विश्व मृदा दिवस है उसका थीम क्या है? थीम है कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। आप यहां से पढ़ सकते हैं कीप सॉइल अलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। ये है वर्ल्ड सॉइल डे का थीम। यह क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है तिलंगवेल। तिलंगवेल एक लोकेशन है, वहां पर किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपना फर्स्ट सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो तिलंगवेल सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। किसके द्वारा? मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। देखो, मिजोरम में तिलंगवेल करके एक विलेज है, एक गांव है, वहीं पर मिजोरम का पहला सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। ये देख सकते हैं आप, मिजोरम कहाँ पे है? ये है मिजोरम। यहीं पर 2 मेगावाट कैपेसिटी का ये सोलर पावर प्लांट बनाया गया है। टोटल कॉस्ट आई है 14 करोड़। तो मिजोरम का पहला सोलर पावर प्लांट बनाया गया है तिलंगवेल विलेज में। आपसे एग्जाम में पूछेंगे तिलंगवेल सोलर पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है। मिजोरम की बात करें तो आपने मैप में देख लिया। सीएम कौन है यहाँ के? जोराम थांगा मिजोरम के सीएम है। मिजोरम के गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। यह क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डंडूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो अगर नाम बदलने की कहीं भी न्यूज आए तो आप देखिएगा यूपी गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली डंडूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी रेलवे स्टेशन कर दिया है। देखिए, ये जो डंडूपुर रेलवे स्टेशन है ये प्रतापगढ़ बादशाहपुर रेलवे लाइन पर पड़ता है और अब इसका नाम बदलकर यूपी गवर्नमेंट ने मां बाराही देवी रेलवे स्टेशन कर दिया है। इससे पहले आपको याद होगा जो मुगल सराय जंक्शन था 2017 में ही मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन कर दिया गया था। यूपी की बात करें तो ये है मैप में यूपी। कुछ दिन पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कॉर्पोरेट बॉन्ड लिस्ट किया गया है 200 करोड़ का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो रिसेंटली लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 200 करोड़ के कॉर्पोरेट बॉन्ड लिस्ट किए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। लखनऊ के सीएम मैंने आपको बता दिया योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। देखिए, इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी बनी थी जो कि यूपी में ही बनी थी, और इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजनी नायडू बनी थी जो कि यूपी में ही बनी थी। यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, और जो लखनऊ कैपिटल है इसकी वो गोमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे ये भी 5 दिसंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे और इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 1 तारीख को ही ऑब्जर्व किए जाते हैं। इस बार का जो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे था उसका थीम क्या था? टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। क्या था? टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग इस बार के इंटरनेशनल वॉलंटियर डे का थीम था। ये मैंने अलग अलग क्वेश्चन इसलिए कवर किया क्योंकि दोनों के थीम इंपॉर्टेंट थे और एग्जाम में आजकल इंटरनेशनल जो डेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग क्वेश्चन बनाए इसके। यह क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले है जफर-उल्लाह खान जमाली। आप ये पढ़ सकते हैं जफर-उल्लाह खान जयाली। ये पाकिस्तान के 15th प्राइम मिनिस्टर थे। तो एग्जाम में आपसे पूछेंगे जफर-उल्लाह खान जमाली रिसेंटली इनका निधन हो गया है, ये किस कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं? तो जफर-उल्लाह खान जमाली पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। दूसरे कौन है? एस रामाकृष्णन। ये हैं एस रामाकृष्णन। आपसे एग्जाम में पूछेंगे ये क्या थे, तो याद रखिएगा एस रामाकृष्णन फेमस साइंटिस्ट थे जो विक्रम भारत साराभाई स्पेस सेंटर है वहाँ के डायरेक्टर रह चुके हैं एस रामाकृष्णन। रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। तो जफर-उल्लाह खान जमाली और एस रामाकृष्णन दोनों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह दिसाले। आप नाम पढ़ सकते हैं। रंजीत सिंह दिसाले इंडिया के पहले पर्सन बने हैं जिनको वार्के फाउंडेशन के ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? आप यहाँ देख लीजिए, रंजीत सिंह दिसाले कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? तो ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर पढ़ाते हैं रंजीत सिंह दिसाले जिनको ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। और ग्लोबल टीचर प्राइज देता है वार्के फाउंडेशन।
यूनिसेफ के साथ मिलकर ये ग्लोबल टीचर प्राइज दिया जाता है। पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर या फिर एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट के लिए एम्बेसडर बनाए गए हैं कुलदीप हंडू। आप यहाँ देख लीजिए, ये है कुलदीप हंडू। जो इंडिया की वुशु टीम है ये उसके कोच हैं कुलदीप हंडू। रिसेंटली इनको फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो 2019 नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि 29 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नई दिल्ली से फिट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था। रिसेंटली इसके एम्बेसडर बने हैं कुलदीप हंडू, जो कि नेशनल वुशु टीम के कोच हैं। वुशु क्या है? एक मार्शल आर्ट रिलेटेड स्पोर्ट फैसिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेवी जो इस बार नेवी डे था 4 दिसंबर को, उस दिन इंडियन नेवी ने पासेक्स एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ कंडक्ट की? तो पासेक्स एक्सरसाइज इस बार नेवी डे को हुई है रशिया के साथ। इससे पहले भी पासेक्स एक्सरसाइज कई सारी कंट्रीज के साथ हो चुकी है, लेकिन इस बार नेवी डे को हुई थी। तो आपके लिए याद रखना जरूरी है कि नेवी डे को पासेक्स एक्सरसाइज रशिया के साथ कंडक्ट की गई है। इसके पहले यूएस नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी और फ्रेंच की नेवी के साथ पासेक्स एक्सरसाइज की जा चुकी है। और ये जो पासेक्स एक्सरसाइज होती है ये मलक्का स्ट्रेट के पास होती है। यहाँ पे देखिएगा, तो पासेक्स एक्सरसाइज में इंडिया कॉमन है, बाकी सारी नेवी चेंज होती रहती हैं। बात करें अगर रशिया की, क्योंकि रशिया के साथ हुई है ये एक्सरसाइज, तो कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रूबल। वर्तमान में रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं व्लादिमीर पुतिन, जो 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। रशिया की जो पार्लियामेंट है उसके लोअर हाउस को ड्यूमा कहते हैं। और वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक बैकॉल लेक कहाँ है? रशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRI के 63rd फाउंडेशन डे को स्मगलिंग इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के 63वें स्थापना दिवस पर स्मगलिंग इंडिया रिपोर्ट निर्मला सीतारमण ने रिलीज की है। ये जो स्मगलिंग इंडिया रिपोर्ट है इसमें बुलियन या फिर गोल्ड से रिलेटेड जितनी भी स्मगलिंग होती है उसके विषय में जानकारी दी गई है। रिसेंटली DRI डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का 63rd स्थापना दिवस मनाया गया है, फाउंडेशन डे मनाया गया है। उसी दिन स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट को निर्मला सीतारमण ने जारी किया है। इस समय DRI डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के DG कौन है? तो बलेश कुमार हैं। यहाँ पे देखिएगा। और आप ये भी याद रखिएगा कि 2020 का DRI उत्कृष्ट सेवा सम्मान किसको दिया गया है? B शंकर को DRI उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट, DRI उत्कृष्ट सेवा सम्मान और DRI के डायरेक्टरेट जनरल, ये तीनों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं M वेंकैया नायडू, इन्होंने किस प्राइम मिनिस्टर की 101वीं बर्थ एनिवर्सरी पर एक पोस्टेज स्टाम्प रिलीज किया है? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने इंद्र कुमार गुजराल, IK गुजराल के 101वें बर्थ एनिवर्सरी पर एक पोस्टेज स्टाम्प रिलीज किया है। आप यहाँ देख लीजिए, ये हैं इंद्र कुमार गुजराल, इंडिया के 12वें प्राइम मिनिस्टर थे। 1997 से लेकर 1998 के दौरान ये इंडिया के 12वें प्राइम मिनिस्टर रहे थे। रिसेंटली इनकी 101वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। उसी दिन एक पोस्टेज स्टाम्प रिलीज किया गया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य साथी ये किस इंडियन स्टेट की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है? तो स्वास्थ्य साथी ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है स्वास्थ्य साथी। देखिए 2016 में ही ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च कर दी गई थी, लेकिन अभी तक ये BPL फैमिलीज के लिए ही थी। अब इलेक्शन होने वाले हैं, वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, उसके देखते हुए CM ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य साथी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को वेस्ट बंगाल के सभी सिटीजन्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है। यानी जो ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है स्वास्थ्य साथी अब वेस्ट बंगाल के सभी नागरिकों के लिए अवेलेबल रहेगी। आप देखिएगा, वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये है मैप में वेस्ट बंगाल। कुछ दिन पहले ही दुआरे सरकार कैंपेन लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे देखिएगा। उसके अलावा जो IT रिटर्नीज थे उनको जॉब देने के लिए कर्म भूमि पोर्टल भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया था। वेस्ट बंगाल की बात करें तो CM है ममता बनर्जी, बता दिया मैंने। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो पहली बार टाइम ने किड ऑफ द ईयर अवार्ड को घोषित किया है और इससे सम्मानित किया गया है गीतांजलि राव को। आप ये देख लीजिए, ये हैं गीतांजलि राव, यही बनी है टाइम किड ऑफ द ईयर। आप ये देखिएगा, गीतांजलि राव टाइम की किड ऑफ द ईयर बनी है। मात्र 15 ईयर्स की हैं, 15 वर्ष की हैं। इंडियन अमेरिकन ओरिजिन की है गीतांजलि राव, इनको
टाइम किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, किस लिए सम्मानित किया गया है? इन्होंने ड्रिंकिंग वाटर को प्योर करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाई थी, तो ड्रिंकिंग वाटर टेक्नोलॉजी के लिए टाइम किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है गीतांजलि राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $430 मिलियन का एग्रीमेंट किया है? तो रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने, किसने? यूपी गवर्नमेंट ने एडीबी के साथ $430 मिलियन का एग्रीमेंट किया है इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। देखिए, जो यूपी के रूरल एरियाज़ में है वहाँ पर लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम है। जैसे हमारे यहाँ एसी नहीं चल पाता, कभी भी ट्रिप कर जाता है, क्योंकि लोग इलीगल तरीके से कनेक्शन लिए, मतलब कि कटिया लगा के इलेक्ट्रिसिटी चला रहे हैं, तो लो वोल्टेज की दिक्कत आया करती है। तो ये जो $430 मिलियन का एग्रीमेंट किया गया है, इससे उन रूरल एरियाज़ में लो वोल्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $430 मिलियन का लोन एग्रीमेंट किया है। आप देखिएगा, एडीबी ने कुछ दिन पहले ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ $40 मिलियन का लोन एग्रीमेंट किया था। आपको पता ही है, पॉलिसी फ्रेमवर्क सेंटर स्थापित करने के लिए वेस्ट बंगाल और एडीबी के बीच $40 मिलियन का एग्रीमेंट हुआ था। एडीबी की बात करें तो 1966 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मनीला, फिलीपींस में है। टोटल 68 मेंबर हैं एडीबी में। और आप देखिएगा, प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु अस्कावा। वहीं एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन, ये एक टेक बेस्ड लोन मैनेजमेंट सॉल्यूशन है। आपको बताना है किस बैंक का सॉल्यूशन है। तो लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन ये पीएनबी ने लॉन्च किया था। ऑनलाइन लोन प्रोसेस को इजी करने के लिए पीएनबी द्वारा लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया गया है। और आप देखिएगा, ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड लोन मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, यानी ऑनलाइन तरीके से जितने भी लोन लिए जाएंगे उनको ये मैनेज करने का काम करेगा लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन। इसको पीएनबी ने लॉन्च किया है। बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठा द्वारा। अब इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्तमान में इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक द्वारा सिडबी के साथ एक एमओयू साइन किया गया है सिडबी के एआरएम एमएसएमई डीआईवाई प्लेटफॉर्म के लिए? तो सिडबी का एक प्लेटफॉर्म है एआरएम एमएसएमई डीआईवाई। इसका फुल फॉर्म क्या है? एसेट रीस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल फॉर एमएसएमईज डू इट योरसेल्फ। ये सिडबी का प्लेटफॉर्म है क्योंकि एमएसएमई बोरोवर्स के लिए लॉन्च किया गया था। रिसेंटली इंडियन बैंक ने एमएसएमई बोरोवर्स को एसेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड करने के लिए सिडबी के साथ एक एमओयू साइन किया है। अब जो ये एसेट रीस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल की फैसिलिटी है, सिडबी इंडियन बैंक के साथ साझा करेगा। तो आप देखिएगा, रिसेंटली इंडियन बैंक ने सिडबी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एआरएम एमएसएमई डीआईवाई प्लेटफॉर्म के लिए। बात करें इंडियन बैंक की, तो रिसेंटली इलाहाबाद बैंक का इसमें मर्जर हो गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? चेन्नई में। और इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? पद्मजा चुंदुरु। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है एसेट रीस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल फॉर एमएसएमईज डू इट योरसेल्फ। सिडबी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन लिमिट है 2000 रुपीज़, इसको बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? तो आरबीआई ने कहा है कि 1 जनवरी 2021 से, कब से? 1 जनवरी 2021 से जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन लिमिट है ये 2000 से बढ़कर 5000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5000। अभी आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते हैं तो 2000 तक के लिए आपको पिन नहीं डालना पड़ता है। नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी एनएफसी टेक्नोलॉजी का यूज करके आपका ऑटो डेबिट हो जाता है 2000 तक का अमाउंट। अब आरबीआई ने कहा है कि 5000 तक का अमाउंट 1 जनवरी से बिना कॉन्टैक्टलेस यानी कॉन्टैक्ट के ही भेजा जा सकेगा। इसमें भी पिन डालने की जरूरत नहीं होगी, जायज़ है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई एक्ट पास हुआ था 1934 में, लेकिन आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। उसके अलावा याद रखिएगा, आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो कोलकाता में हुई थी, बाद में इसका हेडक्वार्टर मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख। वर्तमान में आरबीआई के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और आप देखिएगा, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में, जब आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसको नॉमिनी किया गया है? यानी कि पेटा पर्सन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? तो 2020 के लिए पेटा पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं जॉन इब्राहिम। कौन बने हैं? जॉन इब्राहिम। ये देख सकते हैं, जॉन इब्राहिम।
सत्यमेव जयते जो इनकी मूवी है उसका सेकंड पार्ट आ रहा है, उसकी शूटिंग कर रहे थे ये जॉन इब्राहिम। रिसेंटली पेटा ने इनको 2020 के लिए पेटा पर्सन ऑफ द ईयर से नॉमिनेट किया है। इसके पहले अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को भी पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया जा चुका है। वहीं पेटा ने नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया था। नवीन पटनायक कहाँ के सीएम है? ओडिशा के। पेटा की बात करें, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये है पेटा का फुल फॉर्म। 1980 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है वर्जीनिया यूएसए में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लगातार छठवें वर्ष ऑर्गन डोनेशन में किस स्टेट ने टॉप किया है? तो पिछले बार की तरह इस बार भी तमिलनाडु ने ऑर्गन डोनेशन में टॉप किया है। किसने? तमिलनाडु ने ऑर्गन डोनेशन में टॉप किया है। पिछली बार तमिलनाडु टॉप पे था, इस बार भी तमिलनाडु टॉप पे है। अगर वर्ल्ड में बात करें तो इंडिया ऑर्गन डोनेशन में 3rd पोजीशन पे है। अब ऑर्गन डोनेशन की बात हो रही तो आप देखिएगा 11th ऑर्गन डोनेशन डे 28 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया था। उसके अलावा इंडिया का फर्स्ट ऑर्गन डोनर्स मेमोरियल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इंडिया का फर्स्ट ऑर्गन डोनर्स मेमोरियल पार्क स्थापित किया जा रहा है जयपुर में। रिसेंटली राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इसका इनॉग्रेशन किया है। क्योंकि तमिलनाडु ने ऑर्गन डोनेशन में टॉप किया है तो आपको तमिलनाडु के विषय में पता होना चाहिए। ये है मैप में तमिलनाडु। सीएम कौन है तमिलनाडु के? E.K. पलनस्वामी। गवर्नर कौन है तमिलनाडु के? बनवारी लाल पुरोहित। आप याद रखिएगा, इंडिया का पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट तमिलनाडु में बन रहा है। साथ ही साथ टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी हल्दी अनुसंधान केंद्र वो भी तमिलनाडु में बन रहा है। उसके अलावा इंडिया की फर्स्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी वो भी तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में ही बन रही है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।